लकी राज स्टूडेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 14.2। तो 14.2 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में हल कर लिया। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों क्या करा, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इस आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ दोस्तों, फिर राज्य संघीय क्षेत्रीय की संख्या दिया हुआ। तो देखिए प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 दिया हुआ दोस्तों। और राज्य संघीय क्षेत्रीय की संख्या 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने से पहले आपको इस तरह से बटन बनाने पड़ेगा। जो जो दिया हुआ है उसको लिखना है, अब इसको भी लिखना है। जैसे वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ था 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 जो दिया हुआ था लिख लिए। अब बारंबारता भी हमारा दिया हुआ था 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था दोस्तों। तो यहाँ से वर्ग चिन्ह यानी एक्स हमारा कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना है। वर्ग अंतराल में दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो हमारा वर्ग चिन्ह यानी एक्स निकल जाए। तो देखिए 15 और 20 को 20 और 15 के जोड़िए तो 35, 35 में 2 से भाग दिया तो 17.5। 20 और 25 को जोड़िएगा तो 20 और 25 45, 45 में 2 से भाग दिया तो 22.5। 25 और 30 के जोड़िए तो 55, 55 में 2 से भाग दिया तो 27.5। 30 और 35 को जोड़िए तो 65, 65 में 2 से भाग दिया तो 32.5। 40 और 35 को जोड़ के 2 से भाग दिया 37.5। 40 और 45 को जोड़ के 2 से भाग दिया तो 42.5। 45 और 50 को जोड़ के 2 से भाग दिया 47.5। 50 और 55 को जोड़ के 2 से भाग दिया तो 52.5 आ जाएगा दोस्तों। तो फिर देखिए बारंबारता, हमारा बारंबारता को जोड़ के एक साथ लिख देना, यानी सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ बराबर हमारा आ जाएगा। देखिए दोस्तों 8 और 3 11, 11 9 20, 20 और 10 30 और 3 33 और 2 35। तो सिग्मा एफ बराबर 35 आ जाएगा दोस्तों। अभी देखिए सिग्मा एक्स इंटू एफ हमारा कैसे निकला दोस्तों, ये देखिए एफ हमारा ये दिया हुआ था, एक्स निकाल लिए हैं। अब एक्स इंटू एफ को गुना करके यहाँ पे लिख देना, यानी कि 17.5 को 3 से गुना करिए तो 22.5 को 8 से गुना करिए तो 180। 27.5 को 9 से गुना करिए तो 247.5। 32.5 को 10 से गुना करिए तो 325। 37.5 को 3 से गुना करिए तो 112.5। 42.5 को 0 से गुना करिए तो 0। 47.5 को भी 0 से गुना करिए तो 0। 22.5 को 2 से गुना करिए तो 105 आ जाएगा दोस्तों। अभी सिग्मा एफ एक्स, ये दोनों इस सब को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। तो इस सब को टोटल को जोड़िएगा तो आ जाएगा 1022.5। 1022.5। तो माध्य बराबर हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तब पहले सबसे पहले माध्य निकालते हैं, उसके बाद बहुलक भी निकालना है दोस्तों। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकला हुआ है यहाँ पे 1022.5, तो 1022.5 लिख दिए। और सिग्मा एफ का मान है 35, तो 35 रख दिए। अभी देखिए 1022.5 है, तो 0.5 को ऊपर से हटाने के लिए नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक बाद डेसिमल है। तो 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10 यहाँ पे लिखा गया 10225। तो 35 गुना 10, तो यहाँ से 7 पचे 35, यानी 7 बार में इसको 5 से काटे हैं, 5 से काटे 7 पचे 35। अब फिर इसको 5 से काटिएगा तो आ जाएगा 409। फिर यहाँ से 5 बार फिर इसको काटिए, 5 से काटे तो आ गया 20 45। अब फिर इसको भी 5 से काटे तो 2 बार में आ गया 5 दूनी 10। अब फिर इसको काटे तो 409, यानी 409 बटा में आई दोनों को गुना कर दे तो 7 दूनी 14। 409 बटा 14 इसमें भाग दीजिए तो 29.21 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा माध्य निकल गया। बहुलक निकालते हैं दोस्तों। तो हमारा बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L हमारा क्या होता है दोस्तों, L हमारा हो जाता है बहुलक वर्ग के निम्न
निम्न सीमा, तो निम्न बहुलक वर्ग ई हो गया। देखिए बारंबारता में देखना हमें कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा 10 है। देखिए 10 के 9 है 8 है, इससे कोई ज़्यादा है ये नहीं, तो 10 जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए एल होता है इसमें वर्ग अंतराल में जो सबसे छोटा होता है, दोनों में से जो छोटा होगा उसको लिखना है। तो यानी 30 है, तो 30 हमारा एल का मान 30 आ जाएगा दोस्तों, जहाँ एल बराबर 30। F1 किस कहते हैं जो दोस्तों, जो बहुलक वर्ग के बारंबारता हो, तो बारंबारता F10 है, तो 10 लिख दिए दोस्तों। F0 किसको कहते हैं, जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता यानी कि 9 है, तो 9 लिख दिए। F0 बराबर 9। F2 मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता, तो 10 के बाद 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। F2 बराबर 3 और H हमारा निकल गया 5। H देखते हैं वर्ग अंतराल में जो कितना अंतराल के बढ़ रहा है, तो 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, यानी 5-5 बढ़ रहा है, तो H बराबर हमारा 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर देखिए फार्मूला पर बैठाइए, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो इसी फार्मूला पर यहाँ है जो निकाले हम लोग रख दीजिए तो मान निकल जाए दोस्तों। तो देखिए कैसे रखे हैं, देखिए एल के मान 30, एल के मान 30 रख दिए प्लस, और ऊपर में देखिए F1 है, तो F1 में 10 है तो 10 रख दिए, माइनस F0 का मान 9 है तो 9 रख दिए, और बटा में 2 इंटू F1 का मान 10 है और माइनस F0 का मान 9 और माइनस F2 का मान 3 इंटू 5 कर दिए। अब 30 को इसी रहने दिए, 10 में से 9 गया तो 1 ऊपर लिख दिए, ये दोनों गुना करिए तो 20 हो जाएगा। ये दोनों के माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाएगा, आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए 2 को 10 से गुना करिए तो 20 हो जाएगा, फिर 9 और 3 को माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन होता है, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 लेकिन माइनस का साइन हो जाएगा, तो लिख दिए। इंटू 5 है तो 5 ऐसे लिख दिए। अभी देखिए 30 है तो 30 को 30 ऐसे रख दिए, प्लस 1 को 1 रख दिए, अब 20 में से 12 गया तो 8 आ गया दोस्तों, इंटू 5 हो गया, ठीक है। फिर 30 को ऐसे रख दिए, प्लस 5 को 1 से गुना करें तो 5/8 आ गया। अभी देखिए यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाला हुआ, तो 30/1 और 8 आता, अब 8 है, ये कैल्शियम मिल जाता है 8 में 30 से गुना करें तो 24, 240 और प्लस 5 हो गया दोस्तों। अभी देखिए 245/8 भाग दिया तो 30.6 आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुलक निकल गया यहाँ से दोस्तों, बहुलक बराबर 30.6 आंसर, और यहाँ से माध्य बराबर निकल गया 29.121, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रखे को दर्शाता है। बनाए गए रन बल्लेबाजों की संख्या यानी 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 10000, 10000 से 11000। अब बल्लेबाजों की संख्या दिया हुआ था 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1, ठीक है दोस्तों। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, तो इसमें डायरेक्ट सीधे बहुलक पूछ रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। तो हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारा बल्लेबाजों की संख्या नहीं एफ यानी बारंबारता दिया हुआ, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखिए इसमें 18 है, 18 जो सबसे बहुत बड़ा है, तो हमारा ये बहुलक वर्ग यानी f बराबर 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर l प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 बटा में F2 इंटू एच। तो जहाँ l बराबर l को जानबे करते हैं, बहुलक वर्ग हमारा ये हो गया। तो इसमें का ये देखेंगे 4000 से 5000, दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा 4000 है, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो l बराबर 4000 हो गया, F1 हमारा 18 हो गया, F2 हो जाएगा 9 और F0 हो जाएगा 4। तो देखिए F0 बराबर 4, इसके पहले वाला बारंबारता होता है, F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला बारंबारता, F2 9। H बराबर H कहाँ से 1000 निकला, देखिए दोस्तों 1000 के इसमें वृद्धि हो रहा है। देखिए 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, तो 1000 बढ़ रहा है, तो H बराबर 1000 आ जाएगा दोस्तों। तो बहुलक यहाँ से निकालने के लिए देखिए दोस्तों, तो L बराबर हमारा जो दिया हुआ था फार्मूला में 4000, तो 4000 लिख दिए, प्लस
इसमें F1 18 माइनस F0 4, तो लिख दिए 2 इंटू F1 के जहाँ पर 18 माइनस 4 और F2 के जहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिए इंटू H, तो हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 4000 को 4000 दिए, फिर 18 में से 4 गया तो 14, यही देखिए 18 और 2 के गुना करिए 36, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन होता है, तो 9 और 4 13 माइनस हो गया, इंटू 1000 को 1000 रख दिए, एमओ बराबर हो गया। फिर 4000 को 4000 प्लस 14 को 14 रख दिए, दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 23 इंटू एच के जहाँ पर है 1000 तो 1000 लिख दिए दोस्तों। एमओ बराबर देखिए 4000 को 4000 है दिए, अभी दोनों को गुना करिए तो आ जाएगा 14000, 14 को 1000 से गुना करे तो 14000, 23 को 23, अभी दोनों के भीम का जोड़ निकाले तो 23000, 23 और 23 में 4000 से भाग दिया तो 92, 4000 से 23 को 1 से भाग दिया था 23, 23 को फिर 4000 से गुना करिए तो 92000 आ जाएगा दोस्तों। फिर 23 को 23 से भाग दिया तो 1 को 1400 से 14000 से गुना करते 14000, ये दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 1,06,000, 1,06,000 तो बटा में 23 आ जाएगा दोस्तों। तो इसमें भाग दिया तो आ जाएगा 4608.69 रन, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों भाग दिया हुआ है 23 में इतना से भाग दिए हैं तो आ गया दोस्तों इतना। आप भी भाग दे करके देख सकते हैं, यहाँ पे रफ किया हुआ है, अगर आप भी इसको भाग दे करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6ठा लास्ट क्वेश्चन है, तो 5वां हमने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6ठा में चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो भाई लोग थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना के आपको देते रहे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6ठा में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्होंने नीचे दी गए सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रश्न 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षित लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी खाली बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों। तो उसी तरह से इसमें कोई बनाते हैं, कारों की संख्या दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता इसमें दिया हुआ 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो बहुलक बराबर होता है FL प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें देखिए बनाने के लिए हमें L चाहिए, तो L कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है, 14 है, 14 से बड़ा कौन है, 20 है, 20 से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारा बहुलक वर्ग A हो गया। तो L पूछेगा तो इसमें L हो जाएगा 40, तो L बराबर हमने लिख लिया 40। F1 हो जाएगा, F1 20 हो जाएगा, जो दिया हुआ इसमें जो सबसे बड़ा होता है वही हो जाएगा F1 यानी 20। F0 इसके पहले वाला नहीं 12 हो जाएगा दोस्तों। F2 हो जाएगा इसके बाद वाला नहीं 11 हो जाएगा दोस्तों। फिर H कैसे होगा दोस्तों, H बराबर 10 कैसे होगा, देखिए 10 10 बढ़ रहा है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो हमारा 10 बढ़ रहा है, तो H बराबर हमारा 10 हो जाएगा दोस्तों। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L बराबर हम L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L बराबर हमारा देखिए 40 निकाल चुके हैं। F1 जो दिया हुआ है उसको यहाँ जैसे जैसे लिखा हुआ है अभी लिख लीजिए। एग्जाम आ रहा है दोस्तों, एग्जाम में आप लोग भी ऐसे लिखिए तो 5 में 5 नंबर आएगा दोस्तों। ये सब 5 नंबर वाला है, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग को एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो देखिए L बराबर 40, तो 40 लिख लिए। F1 हमारा जो दिया हुआ था 20, तो 20 लिख लिए दोस्तों। F0 12 लिख दिए, 2 इंटू 20, F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू 10, H बराबर 10। तो 40 को इसी रह दिए, और फिर 20 में से 12 गया 8, और 20 दूनी 40, और फिर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन, 11 और 12 के जोड़िए 23 इंटू 10। अभी देखिए 40 को 40, 8 दोनों को घटाइएगा तो 40 में से 23 या 17